नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको मैं एक ऐसे नए किसान से मिलाना चाहूँगा जो कि इस बार जैविक खेती पे आए हैं और बहुत ही अच्छी सफलता उनको मिली। आप ये जो जीरा देख रहे हैं, ये जीरा जिन किसान मित्र ने लगाया उनसे इनका परिचय लेंगे। इनके साथ और भी एक मित्र मंडल है, वो भी जैविक खेती करने के इच्छुक हैं और बहुत ही अच्छी इन्हें जो सफलता मिली है। नाम है लक्ष्मण सिंह जी। इनके पिताजी इनके आस पड़ोस के किसान जो कि जैविक खेती में बहुत अधिक रुचि रखते हैं। आज इन्होंने अपने फार्म पर एक छोटा सा प्रोग्राम करके इन किसानों को उत्साहवर्धन करने के लिए, आप देख रहे हैं इस वीडियो में, बहुत युवा साथी, बहुत किसान आए हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं। इन सबको पता है और देश के हर किसान को पता है कि जैविक खेती क्यों अब करनी ज़रूरी हो गई है। तो अब जानते हैं इस खेत के मालिक जिन्होंने जीरा लगाया, बीज कहाँ से लिया और क्या क्या बनाया। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण राम सोलंकी, गांव? निम्बा का गांव, तहसील बालेश्वर, जिला जोधपुर। आज आपके साथ काफ़ी किसान मित्र खड़े हैं, आपके पिताजी भी खड़े हैं और कुछ युवा साथी बैठे भी हैं। आपने ये जो जीरे की फसल की है, बीज कहाँ से प्राप्त किया? बीज राजू राम जी राठौड़ साहब से प्राप्त किया, बिलाड़ा से। आपने कोई भी कंपनी का बीज ब्रीडिंग का नहीं लिया? नहीं लिया, उन्हीं के पास था, उनका ही बीज लिया। ये पीछे जो आप किसान साथियों फसल देख रहे हैं, ये हमने लक्ष्मण सिंह जी को, लक्ष्मण राम जी को बीज यहाँ भेजा था और उन्होंने जीरे की बिजाई करी। कितने दिन की होगी फसल? फसल हो गई 4 नवंबर को बोया था, आज लगभग हो गई 80-85 दिन की हो गई। 90 दिन। किसान साथियों, 90 दिन की फसल बहुत ही बढ़िया। इसमें किसी भी तरह का रोग का प्रकोप नहीं है क्योंकि इन्होंने बीज का शोधन किया, समय समय पर माइक्रो न्यूट्रेंट, पत्थरों का घोल और सभी तरह के उत्पाद बनाए। इनसे जानते हैं कि आपने किसके माध्यम से खेती चालू करी। आपके पास जैविक खेती करने का मुख्य माध्यम क्या है? मुख्य माध्यम वेस्ट कंपोजर है। ये आपने कहाँ से प्राप्त करा? ये भी बिलाड़ा से, राजू राम जी से। आपको वेस्ट डी कंपोजर के साथ उपयोग करने से लेकर अब तक क्या परिणाम रहा? ये जीरा आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या? हाल फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है। 90 दिन की फसल में आपने जीरे की फसल में क्या क्या उत्पाद दिए? इसमें 60 लीटर गौमूत्र दे दिया और 50-60 लीटर तांबा युक्त छाछ दे दी और 10 बैरल ये वेस्टी कंपोजर दे दिया और लगभग 50-60 लीटर माइक्रो न्यूटन दे दिया। अब मैं साथ में खड़े एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे अनुभव जानूंगा। वो भी इस मुहिम में शामिल हुए हैं। आप समाज में चल रही अवेयरनेस के बारे में और रसायन से मानव हानि के बारे में भी प्रकाश डालें। जी आपका परिचय? मेरा नाम भंवर चौधरी है, ग्राम जिंदनियाला, बालेश्वर, जोधपुर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि रसायन से एक तो आपको भूमि की हानि होती है और दूसरा आपके जो भी अगर आप कोई रसायन चीज़ यूज़ करते हैं उससे आपके माइंड पे फ़र्क पड़ता है, आपके शरीर पे फ़र्क पड़ता है और आपकी उम्र पे फ़र्क पड़ता है। तो आपसे इतना ही निवेदन है कि आप ये जो रासायनिक है इसको छोड़ के आप जैविक पे आइए। नमस्कार। बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। और मैं आगे आप लोगों से मिलाना चाहूँगा जो कि एकदम वृद्ध सज्जन है। काफ़ी लंबा अनुभव इनका रहा है खेती में और आपकी बदौलत आज आप जो साफा पहने खड़े हैं पिता तुल्य, आपकी बदौलत आज लक्ष्मण जी को एक नया पायदान जैविक खेती में पहला पायदान मिल रहा है और आज किसान साथी भी इनकी सपोर्ट में हैं। जी आपका थोड़ा परिचय दें ताकि लोग आपको भी देखें और आपके ही खेत का जीरा और आपके ही आशीर्वाद से आज मुझे इन लोगों के दर्शन हुए। मेरा नाम डूंगरराम है, डूंगरराम सोलंकी, निम्बा का गांव, तहसील बालेश्वर, जिला जोधपुर। लक्ष्मण जी जो जैविक खेती कर रहे हैं, क्या इन्हें कोई शुरुआत में प्रॉब्लम आई या आपने इनको रोका? नहीं, प्रॉब्लम तो जो स्थिति हो बिल्कुल बयां कीजिए। नहीं, वही तो स्थिति है। पहले कहीं एक संसाधन नहीं था जी। ड्रम वगैरह,
तो पहले कोई 1-2 ड्रम घेरे लान रखी तो उण स्टार्ट करियो तो काफ़ी दिन तक तो मैंने खुद ने यो विचार नहीं करियो भाई एणु अपन जीरो हकरो होई तो उन वास्ते फिर बाद में 40-50 ड्रम लाल दिया और जो भी इन्हें जरूरत पड़ी वो चीज़ ला देनी है। आपको लगता है रसायन के बिना वेस्ट डीकम्पोजर और जो लक्ष्मण जी घर पे सारे उत्पाद बना रहे उससे खेती संभव हो पाएगी? आराम से होगी। आपको पक्का विश्वास हो गया? पहले नहीं विश्वास था। पहले विश्वास नहीं था। हाँ, अभी हो गया। अभी हो गया। हाँ, पहले तो रासायनिक बात विश्वास आ कि रासायनिक से ही खेती ऐसी फसल नहीं ली इन्होंने आज तक। रसायन डालने के बाद भी ऐसी फसल नहीं हुई? रसायन डालने के बाद भी ऐसी फसल तो नहीं ली ये होगी। फसल पहली बार हुई है। ये फसल पहली बार हुई है। आपको यानी कि पूर्ण विश्वास हो गया कि वेस्ट डीकम्पोजर किसानों के लिए एक मतलब रामबाण रामबाण है। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे? आपके आसपास के किसान भी आपको देख रहे हैं यूट्यूब पे। मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली सेहत के लिए ये अच्छा है भाई, चाहे गेहूँ करो, जीरा करो, कोई भी फसल है नहीं तो आदमी की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और इसी बीच देश का भविष्य संवारने वाले जिसको कहते हैं गुरुजी, अध्यापक, इनसे इनका परिचय लेंगे और इनकी क्या राय है जैविक खेती में। जी नमस्कार जी, मेरा नाम अमान सिंह है। मैं यही निमोक गांव में राजकीय विद्यालय में टीचर हूं और मैं कृषि के क्षेत्र में वैसे पारंपरिक खेती वर्षा आधारित हम करते हैं और जो नलकूप के द्वारा अभी मैं पहली जुताई कल करूंगा तो मेरा खेत बिल्कुल एकदम फ्रेश है, न किसी रसायन का प्रयोग किया हुआ है और जो भी खाद दी हो गोबर की खाद, गाय और बकरी की खाद है। और मैं शुरुआत कल से शुरू करने वाला हूँ। मैं पहले तो हरी सब्जियाँ और फलदार पौधे और फलदार पौधे वगैरह लगा के फिर मैं मतलब ये राजूराम जी द्वारा दी गई आपके पास वेस्ट डीकम्पोजर की शीशी आई। देखिए जिन जिन के पास, किसान मित्रों के पास मटके वाला वेस्ट डीकम्पोजर आया है, सब किसान भाई दिखा रहे हैं। जिन जिन के पास आज मैंने वेस्ट डीकम्पोजर किसानों को आत्मनिर्भर, रोग मुक्त खेती का खर्चा कम करने के लिए जो दवाई दी है यानी कि वेस्ट डीकम्पोजर, सबको 150 ml दी गई है। हाँ गुरुजी, और कुछ बताइए। और तो यही है कि हम पैसे कमाते हैं लेकिन बाजार से सामान खरीद के लाते हैं, वो सीधा साधा जहर है। तो यही चाहते हैं कि अपने पशुधन और घर के परिवार के सदस्यों को अच्छी फसल दे ताकि और भी लोगों को प्रोत्साहित करें तो हमारे राष्ट्र का जो भावी पीढ़ी हो वो अच्छी ग्रोथ पैदा करे। आपका बहुत अच्छा संदेश इस वीडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किसान साथियों की लक्ष्मण जी ने जो मेहनत की है, बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत की है। जो भी पौधा आप देख रहे हैं इसमें विल्ट, उगटा, छांचिया, जड़ गलन या फिर दूसरी रस्ट, फॉल्स, स्मट, कुछ भी इस खेत में किसी भी तरह की समस्या नहीं है। इस समय अब जीरा तीसरी फुलवारी पे आ गया है। लक्ष्मण जी से मेरा निवेदन है कि अब इसकी सिंचाई रोक दें और जो भी किसान भाई जीरे की सिंचाई करते हैं फ्लड, ड्रिप या फिर फंवारे से, तो जब जीरा दूसरी फुलवारी पे आ जाए तो उसमें पानी ना दें, क्योंकि इस समय मौसम का परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बहुत बड़ा रोग हो जाता है जिससे उसका फसल का उत्पादन घट जाता है। आगे नए किसानों से मैं आपको मिलाऊंगा, आप जुड़े रहिए। आपको खेती की एक से एक बढ़कर जानकारियां मिलेगी। कुछ पौधे इस प्रकार हैं जो कि बिना किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह के लक्ष्मण जी ने वेस्ट डीकम्पोजर के आधार पर जीवामृत, पंचगव्य, पत्थरों का घोल, लहसुन, प्याज, मिर्च का घोल, छाछ, चूना, कीट नियंत्रक और फंगिसाइड के सभी उत्पाद घर पे बनाए। सहयोग लेकर जैविक खेती में पहला पायदान चढ़ चुके हैं। आशा करता हूं इनको और अच्छी रात दूनी दिन चौगुनी प्रगति मिलेगी। धन्यवाद।